हेलो वेलकम नमस्कार। मैं हूं रवि कुमार। पिछले वीडियो में हमने कक्षा 12वीं के भौतिक के फर्स्ट चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि आप वो चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ते हो, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ते हो यदि, ठीक, तो अगर आप उसको पढ़ोगे तभी कहीं जा कर के आप इसको पढ़ पाओगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो कि पिछले टॉपिक से मिलता जुलता है और उन्हीं फार्मूलाज को लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो याद रखिए कि हमको फर्स्ट चैप्टर पूरे अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी है, तभी जाके हम आगे चैप्टर जो भी हमारे पास अभी इलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ेंगे वो सब पिछले वाले चैप्टर यानी कि फर्स्ट चैप्टर का यूज़ होगा। तो दोस्तों आप लोग चैप्टर फर्स्ट को देख लीजिएगा। अगर आप डायरेक्ट सेकेंड चैप्टर में आ रहे हैं तो पिछले फर्स्ट चैप्टर को देख लीजिएगा, जहाँ पे हम लोगों ने पूरे छत्तीसगढ़ बोर्ड के पूरे टॉपिक्स को कंप्लीट किया है। तो आइए देखते हैं सेकेंड चैप्टर, जो कि है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। ये आपको पढ़ने को मिलेगा। तो आइए देखते हैं स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता। स्थिर विद्युत विभव के बारे में, विभव में हम लोग क्या करते हैं, पोटेंशियल के बारे में पढ़ा जाता है कि पोटेंशियल एक्चुअल में है क्या चीज़। तो आगे देखेंगे पोटेंशियल एक इलेक्ट्रिसिटी में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है, जिसके माध्यम से ही विद्युत धारा एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पाता है ना। तो आइए देखते हैं स्थिर विद्युत विभव क्या है ना, विद्युत विभव क्या है ये हम देखते हैं। तो स्थिर विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, जैसे आप मान लो हम लोगों ने क्या करते हैं, एक चार्ज लेते हैं, एक हम लोग किसी पॉइंट पर चार्ज लेते हैं, पॉइंट जनरेट करते हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने पिछले में पढ़ चुके हैं कि जो भी पोटेंशियल होता है उसके आसपास क्या जनरेट हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है ना। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये चारों तरफ क्या कर लेता है, इसका इफेक्ट होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो जब किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में है ना कोई आवेश है, उसके आसपास जो आवरण बनता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र में जब किसी चार्ज को लाया जाता है, ठीक, विद्युत क्षेत्र में किसी चार्ज को, कौन सा चार्ज है, टेस्ट चार्ज, जो कि क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को फील करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, उसे अनुभव करेगा। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, परीक्षण आवेश, ठीक है, टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज कहा जाता है, परीक्षण आवेश। ये आपको छोटा छोटा शब्दावली आपको सीखनी है दोस्तों, ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छे से लिख पाओ चीज़ों को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी आवेश को और ये कहाँ से लाएंगे, अनंत से लेके आएंगे। अनंत से मतलब कि बहुत दूरी पे रहेगा, कहीं पे रहेगा, इसका फिक्स डिफाइन नहीं है कि ये अमुक दूरी पे रहेगा। तो क्या लाते हैं कि अनंत दूरी से हम किसी भी आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में लाते हैं। तो भाई इसको ला रहे हैं, है ना, एक जगह से दूसरे जगह इसको लाया जा रहा है। तो इसके ऊपर क्या किया जा रहा है, कुछ कार्य किया जा रहा है, ठीक है, कुछ कार्य किया जा रहा है। किसके ऊपर कुछ कार्य किया जा रहा है, आवेश के ऊपर, ठीक है, परीक्षण आवेश के ऊपर। और ये जो आवेश है इसे हम क्या बोलते हैं, स्रोत आवेश कहते हैं, स्रोत आवेश, जिसके कारण अन्य जो आवेश है वो विद्युत प्रभाव अनुभव करता है, एक्सपीरियंस करता है, उसे हम बोलते हैं स्रोत आवेश, सोर्स चार्ज। ये क्या है, टेस्ट चार्ज है। किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाया जाता है तो उसे हम कहते हैं, वर्क किया जाता है तो उसे हम कहते हैं वर्क किया जाएगा। किसके ऊपर वर्क किया जाएगा, आवेश के ऊपर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी आवेश को या परीक्षण आवेश को लाने में जो कार्य किया जाता है, जो वर्क किया जाता है, उसे ही कहते हैं हम लोग विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो क्या बोला, आवेश, कोई भी एक आवेश को लाने में किया गया कार्य, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, विद्युत विभव, या फिर इसी को हम सिर्फ विभव भी कहते हैं। तो विद्युत विभव बराबर क्या हो गया, कार्य, ठीक, किसी आवेश के ऊपर, किसके ऊपर कार्य किया जाएगा, आवेश के ऊपर। तो आपको याद रखना है दोस्तों, आवेश, विद्युत विभव बराबर क्या होता है, कार्य बटे आवेश, ठीक, कार्य बटे आवेश। अब विद्युत विभव को कैपिटल V से डिनोट किया जाता है, और आप जानते हो कि कार्य को हम W से प्रेजेंट करते हैं, और ये हो गया टेस्ट चार्ज, ठीक है।
जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसे एक्सपीरियंस करने वाला, ठीक, उसे ही हम कहते हैं, ये जो है ये हो गया क्या, विद्युत विभव। विद्युत विभव तो किसी भी आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने में जो कार्य किया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक, किसी विद्युत क्षेत्र में, सॉरी, किसी परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने में जो कार्य किया जाता है उसे ही हम बोलते हैं विद्युत विभव। इतना शायद आप लिख पाओगे। और देखो यहाँ पे कार्य, कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक होता है जूल, ठीक, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम, ठीक, कूलम। तो जूल प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम को क्या बोला जाता है, जूल प्रति कूलम को कहते हैं वोल्ट, इसे शॉर्ट में बोलते हैं। विद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हम लोग यूनिट बताते हैं जूल प्रति कूलम, इसी को बोला जाता है वोल्ट, ठीक है, इसी को वोल्ट कहते हैं, ठीक, जूल पर कूलम को बोला जाता है वोल्ट, ठीक। तो ये हो गया। अब देखो ये जो हम देखे हैं विद्युत विभव, विद्युत विभव एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि ये क्या है, अदिश राशि है। कौन सी राशि है, अदिश राशि है, अदिश राशि है। हम सबको अच्छे से इसको याद रखना है, तो इस तरीके से हम इसको समझ पाते हैं, ठीक है, आपको इतना लिखना रहेगा, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट। उसके बाद है विभवांतर, पश्चात है विभवांतर। विभवांतर बस दोनों लगभग एक ही है, बस इसमें थोड़ा सा बस अंतर ये है, जैसे यहाँ पे क्या करते हैं, 2 पॉइंट लेते हैं, ठीक है, 2 पॉइंट लिया जाता है, 2 पॉइंट, ठीक। अब ये आपके पास क्या है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर कोई चार्ज है, पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है, यहाँ पे भी है क्या, पॉइंट बी, पॉइंट बी है, पॉइंट ए है। अब इसके पास क्या होगा, ये चार्ज है, यहाँ दोनों जगहों पर इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या जनरेट हो जाएगा, पोटेंशियल, पोटेंशियल यानी कि ये क्या हो गया, वी बी हो गया। मान लो बी वाले के पास कितना पोटेंशियल है, वी बी, और ए वाले के पास कितना पोटेंशियल है, वी ए पोटेंशियल है, ठीक। तो यहाँ पे देखो, जब एक जगह से दूसरे जगह किसी वस्तु को लाया जाता है, या ए से बी की ओर जब किसी वस्तु को लाते हैं, तो जो पोटेंशियल का डिफरेंस रहता है, जो विभव का अंतर रहता है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु में, जब किसी भी, भाई आप हम एक जगह से दूसरे जगह हम कैसे लेके आ पाएंगे, जब भी लेके आ पाएंगे जब पोटेंशियल क्या हो, अलग अलग हो, ठीक है, अलग अलग रहेगा तभी लेके। अगर पोटेंशियल सेम रहेगा तो हम एक जगह से दूसरे जगह किसी वस्तु को ले जाएंगे तो उसमें कोई भी वर्क नहीं होता है, ये बात हम आगे पढ़ेंगे, ठीक। तो ये होता है, एक जगह से दूसरे जगह पे जब बिंदुओं को किसी भी एक आवेश को एक जगह से दूसरे जगह लाते हैं तो उसके ऊपर कार्य किया जाता है। तो यहाँ पे जितना विभव रहता है, फिर यहाँ पे जितना विभव, तो दोनों जगह में जो विभव का अंतर रहता है उसे ही विभवांतर कहते हैं। या इसे ही हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट ए बी है, ए बी, तो बी से ए की तरफ लाने में जो वर्क हुआ है, ठीक है, विभव हो रहा है, विभव का अंतर हो रहा है, इसे ही हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर कहा जाता है। तो ये दोनों लगभग सेम है, बस इसमें अंतर इतना है कि हम यहाँ पे पॉइंट फिक्स रहता है एक जगह से दूसरी जगह, जबकि इसमें पॉइंट फिक्स रहता है, कहाँ से रहता है, अनंत पे रहता है, ठीक है। तो दोनों में इतना अंतर है। तो विभवांतर क्या होता है, आप क्या लिखोगे, विभवांतर होता है 2 बिंदुओं में विभव का अंतर क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। या आप कह सकते हो कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु पर विभव से दूसरे बिंदु पर विभव के दौरान जो हमको अंतर महसूस होता है, विभव का अंतर महसूस होता है, उसे ही कहा जाता है विभवांतर, ठीक। तो आप इतना लिख सकते हो। मान के चलेंगे कि हमने क्या किया, बी से ए की तरफ लेके आए, बी से ए की तरफ लेके आए किसी वस्तु को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी बी माइनस क्या हो जाएगा, वी ए, तो ये रहेगा। इसे ही हम क्या बोलते हैं, डेल वी कहते हैं। तो ये क्या होगा, विभव का अंतर, कहाँ से लेके, बी से लेके ए तक विभव का अंतर होगा। इसे ही हम लिख सकते हैं ऐसे, डेल वी, डेल वी बराबर क्या हो जाएगा, वी ए बी, ए बी, ए बी कहने का मतलब यह है कि बी से ए की ओर, ये ऐसे लिखा जा रहा है ए बी, तो बी से ए की ओर, किधर से किधर की ओर, बी से ए की ओर देखा जा रहा है, तो इसी बी से ए की ओर वर्क किया जा रहा है, ये हो गया, और ये हो जाएगा चार्ज, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का क्या हो गया फार्मूला, डेल वी बराबर डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू। इसका भी मात्रक
विभव, विद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का होता है उतना ही इसका भी होता है, यानी कि इसका भी मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। तो ये आपने समझ गए दोस्तों कि विद्युत विभव और विभवांतर क्या चीज़ है। अब इसमें थोड़ा सा बारीक सा अंतर है कि इसमें एक पॉइंट फिक्स रहता है, दूरी फिक्स रहता है, इतने दूरी से इतने तक। इसमें कहाँ लेते हैं, अनंत से लेके आते हैं चार्ज को, ठीक है। तो इतना अंतर होता है। ये जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आप ये बार बार आपके आपके पास आने वाला बेसिक टॉपिक है ये सब, ठीक। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इसके पश्चात है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव, ठीक। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। तो देखो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम लोगों ने क्या पढ़े थे, विद्युत क्षेत्र के कारण किसी बिंदु पर विभव। ये दोनों पैरेलल चल रहा है। अगर भाई इसी कारण बोला जा रहा है कि आपको पहले चैप्टर 1 पहले से पढ़ के आना है, चैप्टर 1 अच्छे से पढ़ के आना है, ठीक है, ताकि आप आगे की चीज़ों को आसानी से समझ पाओ, आपको ईजी हो। तो आइए देखते हैं क्या है। यहाँ पे है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव, पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ठीक है। वहाँ पे जैसे निकाले थे वैसे यहाँ पे भी निकालना है, ठीक है। तो बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। देखते हैं क्या है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। तो इसके लिए क्या करते हैं, पहले हम लोग डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं कि एक जगह पे प्लस क्यू चार्ज है, इसको मान लेते हैं पॉइंट ओ। पॉइंट ओ पर मान लो क्या है, प्लस क्यू चार्ज है। पॉइंट ओ पर प्लस क्यू चार्ज है। अब इससे आर दूरी पर बिंदु पी है। इससे आर दूरी पर बिंदु पी है, ठीक है। मान लेते हैं कि आर दूरी पर बिंदु पी है, आर दूरी पर बिंदु पी है। अब यहाँ से क्या करते हैं, आगे की ओर देखते हैं कि इससे किसी दूरी पे रहेगा पॉइंट चार्ज है ना, यहाँ पे पॉइंट चार्ज है। मान लेते हैं कि इसके लिए फिक्स कर लेते हैं एक्स दूरी पर, ठीक है, ये बिंदु एक्स दूरी पर कोई चार्ज है। अब एक्स दूरी पर क्यों मानते हैं, इसका कारण ये है कि यहाँ से यहाँ तक आएगा, ये मान लेते हैं कि इसको डी एक्स डिस्टेंस तक कवर कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक्स दूरी मानने का कारण ये है कि ये पॉइंट स्टेबल नहीं रहता है ना, कि ये धीरे 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 करके बढ़ते जाता है, तो इसी कारण हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आके फिक्स हो जाता है। तो एक्स हमको मान के चलना है कि कितना दूरी, ठीक है, एक्स कितना दूरी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा, ठीक है, डी एक्स। और ये क्या है, यहाँ पे लेके आना है हम लोग, कहाँ पे लेके आना है, पॉइंट पी पर, ठीक। तो प्लस क्यों चार्ज को पॉइंट पी पर लेके आना है, ठीक। तो सॉरी, यहाँ पे जो टेस्ट चार्ज रहेगा, टेस्ट चार्ज मान लेते हैं कि क्यू नॉट है, ठीक है। क्यू नॉट को हमको इस पी के पास लेके आना है, तो इसके कारण, ठीक है, यहाँ पे इसी बोला है किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव, तो इसके कारण हमको पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। तो मान के चलिएगा, मान के यहाँ पे आपको डायग्राम को लिखना है। माना बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश है, इससे आर दूरी पर बिंदु पी है, जहाँ पे हमको विभव मालूम करना है, जहाँ पे विभव हमको ज्ञात करना है, ठीक है। और फिर ओ से एक्स दूरी पर ये क्या रहेगा, इनफाइनाइट पे रहेगा। इनफाइनाइट पे हम लोग एक टेस्ट चार्ज को लेते हैं, परीक्षण आवेश को लेते हैं, ठीक है। परीक्षण आवेश ही क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा कि किस तरीके से प्लस चार्ज के कारण पोटेंशियल आ रहा है, ठीक है। तो इसी को हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो डायग्राम को हमको लिखना है, माना ओ बिंदु पर प्लस क्यू चार्ज है, उससे आर दूरी पर बिंदु पी है जहाँ पे विभव मालूम करनी है। तो इससे वही आपको लिखना है कि माना बिंदु ओ पर प्लस क्यू चार्ज है, जिसके कारण आर दूरी पर हमको टेस्ट चार्ज को लाने में विभव मालूम करना है, ठीक है। टेस्ट चार्ज पर विभव मालूम करना है, और ये टेस्ट चार्ज कितना दूरी पर है, एक्स दूरी पर है, ठीक। तो ये है। उसके पश्चात क्या करेंगे, धीरे धीरे करके हम ए से बी की ओर लेके आएंगे, ठीक है। तो चलो आपको डायग्राम को लिख लेना है, जो जो बोला हूँ वैसे लिख लेना है। तो उसके पश्चात देखते हैं दोस्तों कि प्लस क्यू आवेश के कारण, अच्छा एक जो रहेगा, देखो ये दोनों अलग अलग चार्जेस है, तो ये चार्जेस एक दूसरे को क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, ठीक है, फोर्स लगाएगा। तो वो फोर्स बताते हैं पहले, ठीक है। प्लस क्यू आवेश के कारण क्यू नॉट पर बल।
देखो भाई, दो आवेश है, एक दूसरे को क्या लगाएगा, बल लगाएगा। तो बल देखते हैं पहले। तो हम जानते हैं कूलॉम के नियम से F = 1/4πε0 इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा Q0 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आर स्क्वायर नहीं आएगा, एक से स्क्वायर आएगा, क्योंकि ये एक से दूरी पर है, एक से दूरी पर है। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक से स्क्वायर आएगा। दोनों के बीच की दूरी बताते हैं ना, मान लेते हैं ये फर्स्ट इक्वेशन। ओके, शायद आपको समझ में आ रहा होगा। उसके पश्चात देखते हैं कि अब देखो क्या किया जाएगा। मान के चले ए से Q0 चार्ज को B तक अल्प दूरी में लेके ला, अल्प दूरी, छोटा सा डिस्टेंस कवर कराएंगे, फिर हम उसको पूरा दूरी निकाल लेंगे। देखो ध्यान से देखते रहिएगा दोस्तों, ताकि आप कुछ समझ पाओ। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि बिंदु ए से अल्प दूरी, पहले अल्प दूरी की निकालेंगे, फिर उसके बाद पूरा। बिंदु ए से dx लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य ऐसे निकालना है। लाने में किया गया, चलो तो निकालते हैं भाई। डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, बल गुना विस्थापन। ठीक है, बल गुना विस्थापन, ये इस तरीके से होता है। ठीक है, बल गुना विस्थापन। अब क्या हो जाएगा, विस्थापन। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा डी बराबर, ध्यान से देखिएगा, इसके ऊपर बल लगाया जाएगा, इधर फोर्स का डायरेक्शन रहेगा एफ, इस तरफ रहेगा, क्योंकि भाई दोनों प्लस चार्ज है तो एक दूसरे को रिपल करेगा। ठीक है, हमको लाना है इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में लेके आना है dx। यहाँ पे इसको बोल सकते पूरा कैपिटल एक्स भी बोल सकते हो। तो इस डायरेक्शन में लेके आना है, तो दोनों की दूरी क्या है, विपरीत दिशा में है। दोनों बल लगेगा इसके ऊपर, उस डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि दोनों प्लस चार्ज है, और लाना है हमको विपरीत दिशा में। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा एफ डी एक्स कॉस थीटा ना, हम वेक्टर हटाएंगे तो क्या लग जाता है, कॉस थीटा लग जाता है। ठीक, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है हमको। तो ये हो जाएगा डी डब्ल्यू बराबर एफ डी एक्स। अब ये है कॉस थीटा, लेकिन भाई देखो बल लग रहा है इस डायरेक्शन में और वस्तु आएगा इस डायरेक्शन में, तो बल और दूरी के मध्य, विस्थापन के मध्य क्या हो गया, 180 डिग्री का एंगल हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा 180 डिग्री हो जाएगा। शायद आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम देखोगे क्या हो जाएगा, अब कॉस 180 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों, कॉस 180 डिग्री का मान कितना होता है, सबको पता होनी चाहिए। तो ये होता है -1, क्या होता है, -1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे W बराबर आ जाएगा, W बराबर -f dx। W बराबर क्या आ जाएगा, -f dx। माइनस कहाँ से आया पता चल रहा होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, धीरे धीरे देखते जाओ कि आगे बढ़ रहा हूँ थोड़ा। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से हम क्या करेंगे, f का मान रख देंगे। समीकरण 1 से क्या रखेंगे, f का मान। ठीक है, समीकरण इक्वेशन फर्स्ट से f का मान रखने पर, ठीक है, f का मान रखेंगे, f का मान रखने पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ f इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, तो ये हो जाएगा जी dw बराबर माइनस f का वैल्यू कितना है, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, यहाँ रखिएगा एस के वैल्यू, इंटू क्या है dx। शायद आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये तो अब निकल गया ए से बी तक अल्प दूरी dx लाने में किया गया कार्य, इतना हो गया। इसके पश्चात हम निकालेंगे, अब पूरा कार्य निकालेंगे। पूरा कहाँ से कहाँ तक लेके आएंगे, P तक लेके आएंगे। ठीक है, पूरा P से लेके आएंगे, तो संपूर्ण कार्य यहाँ पे निकालेंगे। ठीक, संपूर्ण कार्य, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ 1/4πε0 इंटू Q0 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, किसके रिस्पेक्ट में होगा, dx के। देख लो इतना ही लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। अच्छा, माइनस लिखना भूल गया, डी डब्ल्यू बराबर -1/4πε0 Q0 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, यहाँ पे माइनस लिखना भूल गया। ठीक, माइनस आएगा। ओके, तो देखो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कैपिटल W हो जाएगा, इंटीग्रेशन होगा। अब ये क्या हो जाएगा, अच्छा एक बात देखना है हम लोगों को कि
हम इसे कहाँ से, देखो अब छोटा सा dx करें, लेकिन ये इनफाइनाइट पे रहेगा, इनफाइनाइट पे रहेगा तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट से कहाँ तक लेके आना है, r दूरी तक लेके आना है, इनफाइनाइट से कहाँ तक लाना है, r दूरी पर। ये छोटा सा हम लोगों ने एक सिंबॉलिक टाइप का लिया था, ठीक है, तो समझने के लिए। अब जो चार्जेस है, टेस्ट चार्ज है, वो कहाँ से आएगा, इनफाइनाइट से आएगा, इनफाइनाइट से आएगा तो हम लोग क्या लेंगे वहाँ पे, इनफाइनाइट से लेके r दूरी तक, कहाँ से आएगा, इनफाइनाइट से लेके r दूरी तक आएगा। तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन करेंगे इनफाइनाइट टू r डिस्टेंस तक लेके आना है, ये हो जाएगा -1/4πε0 इंटू क्यू नॉट, ठीक, ये दोनों हो जाएगा, ये सब हो जाएगा कांस्टेंट। अब ये होगा आपके पास ये कांस्टेंट हो गया, फिर ये हो जाएगा क्या, इंटीग्रेशन होगा इंटू dx, ठीक है, ये इंटीग्रेशन होगा। देखो आगे बढ़ते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन होगा -1/4πε0 इंटू क्यू नॉट। आप ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन होगा, तो समाकलन शायद सबको आता होगा, तो ये क्या हो जाएगा समाकलन में, है ना, ये -1/x आएगा, -1/x। ये कैसे आएगा, ये कैसे आएगा, है ना। तो आप लोगों को, तो देखो कई लोगों को समाकलन काफ़ी दिक्कत लगता है, तो थोड़ा सा आप लोग 11th का जो बायो वाले हो वो 11th का इंटीग्रेशन अच्छे से देख लेना। फिलहाल मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कैसे हुआ है। ये क्या हो जाएगा, जब हम लोग समाकलन है 1/x² है, तो इसको हम जब समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा, ये ऊपर में जाएगा, ठीक है, ये वाला x² कहाँ जाएगा, ऊपर, तो ये हो जाएगा x - 2 dx, ठीक है, इतना हुआ। अच्छा हुआ, अब समाकलन होगा, समाकलन होता है क्या होता है, सूत्र क्या होता है, x की पावर n रहता है, तो जब समाकलन हो जाता है इसका, तो ये होता है x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1, ये आता होगा ना, तो ये हो जाएगा समाकलन हो जाएगा, तो x की पावर -2 + 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 + 1, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा x की पावर 1, और ये सॉरी यहाँ पे -1 बचेगा, -1, इसी कारण ये हो जाएगा -1, और ये नीचे में आ जाएगा वापस से, तो ये हो जाएगा x। इसी कारण 1/x² का यहाँ पे इंटीग्रेशन लिखा गया है डायरेक्ट 1/x, इतना है, ठीक है, ये आपको 11वीं में अच्छे से समझ लेने हैं दोस्तों। तो आइए बढ़ते हैं, इंटीग्रेशन हुआ, अब क्या होगा यहाँ पे माइनस, इस माइनस को बाहर निकाल देते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू नॉट। अब क्या हो जाएगा, ये माइनस को बाहर निकाले हैं तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बार हम अपर लिमिट रखेंगे x की जगह में, माइनस बाहर निकल चुका है, तो ये हो जाएगा 1/r, और ये हो जाएगा माइनस, है ना, इंटीग्रेशन में ऐसा होता है। यहाँ पे हो जाएगा, अब x की जगह में क्या रखेंगे, लोअर लिमिट, ये ऐसा हुआ। अब इसको हम थोड़ा और लिखते हैं, 1/4πε0 इंटू क्यू नॉट, यहाँ पे एप्सिलॉन ये वाला तो हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/r आएगा, ठीक है, तो ये हो गया जी w। तो w बराबर क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे प्लस हो गया, सॉरी माइनस, प्लस हो गया तो माइनस लिख दिया था, तो ये हो जाएगा w बराबर क्या आ गया, किया गया कार्य 1/4πε0 इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय r, इतना आया, ठीक है। अब देखो अभी तो सिर्फ क्या आया है, कार्य आया है, अब हमको पता है विभव, विभव निकालना है, तो विभव बराबर क्या होता है, विभव की परिभाषा से पोटेंशियल, ठीक, विभव क्या होता है, v बराबर w/q0, ये होता है, ठीक। अब हम क्या रखेंगे यहाँ पे, v बराबर आ जाएगा, w का मान कितना रखेंगे, 1/4πε0 इंटू क्यू0/r, पूरे के अपॉन में आ जाएगा क्या, क्यू0, ठीक है, इतना हुआ, ठीक, ये हो जाएगा, सबसे नीचे वाला ऊपर इंटू हो जाएगा, ये मिडिल में इंटू हो जाएगा, ठीक, तो यहाँ पे कितना मिलेगा, 1/4πε0 इंटू क्यू0/r, ठीक है, ये चला जाएगा 1, ये हो जाएगा क्यू0, ठीक है, क्यू0 कट गया, ठीक, क्यू0 कट गया, तो यहाँ पे आएगा v बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू/r, ठीक, यही है किसी बिंदु आवेश के कारण, यही है आपके पास पोटेंशियल, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या पूछा था, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव, बिंदु आवेश के कारण, इसके कारण किसी पर विभव, तो विभव कैसे निकालेंगे, ठीक है, हमने अनंत से लेके आए इसको इस तरीके से, शायद आपको समझ में आया होगा।
ठीक है, इस तरीके से निकाला जाता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट है विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव। देखो अब ये फार्मूला बहुत बार यूज होगा, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। तो अभी अभी हम लोगों ने क्या निकाले, एक बार थोड़ा सा देख लो। V बराबर 1/4πε0 Q अपॉन आर। और जबकि इलेक्ट्रिसिटी वाले में क्या आया था, ठीक है, किसी बिंदु विद्युत क्षेत्र के कारण किसी बिंदु पर विभव, विद्युत क्षेत्र के कारण किसी बिंदु पर विभव, तो उसमें और इसमें अंतर इतना है। उसमें क्या आया था, E बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर आया था। वहाँ पे अपॉन में आर स्क्वायर आया था, यहाँ पे क्या आ गया, आर बसाया। तो थोड़ा पैरेलल लेते हुए चलना ना, कंपेरिजन में हमको चीज़ें ज़्यादा देर तक याद रहती है। अब आप देखते हैं कि उसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव, तो इसके लिए हम लोग तीन कंडीशंस लेते हैं। एक होता है क्या, अक्षीय स्थिति पर, अक्षीय मतलब एक्सियल कंडीशन पर पोटेंशियल निकालना है। उसके बाद आता है निरक्षीय स्थिति पर, यानी कि इक्वेटोरियल या उसी को कोएक्सियल भी बोला जाता है, कोएक्सियल पर हमको निकालनी है पोटेंशियल। ठीक, उसके पश्चात आता है जनरल वाले पे, ठीक है, सामान्य स्थिति पर विभव कैसे निकाला जाता है। तो आइए हम लोग समझते हैं पहले अक्षीय स्थिति पर विभव। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र के कारण किसी बिंदु पर विभव को देखे थे। तो वहाँ पे कितना कंडीशंस पढ़े थे, दो कंडीशंस पढ़े थे। एक पढ़े थे वही अक्षीय स्थिति में, एक पढ़े थे निरक्षीय यानी कोएक्सियल पोजीशन पे पढ़े थे। आइए हम सेम चीज वही चीज हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, मान के चलते हैं कि एक क्या है, एक वैद्युत विभव है, एक क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, एक प्लस चार्ज और माइनस चार्ज वाला क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है। ध्यान रखना है कि विभव, ठीक है, विभव कौन सी राशि है, अदिश राशि है। ठीक, मान लेते हैं कि ए बी एक क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, इसके अक्षीय स्थिति आपको बताया था, अक्षीय स्थिति मतलब क्षैतिज में, निरक्षीय स्थिति मतलब ऊर्ध्वाधर में। हमको इस तरीके से क्या निकालनी है, विद्युत विभव निकालना है। तो अक्षीय स्थिति में मान लेते हैं कि कोई आवेश है, ठीक है, ये बी के पास माइनस क्यू चार्ज है। तो अक्षीय स्थिति ये दोनों एक दोनों के बीच की दूरी कितनी है, मान लेते हैं कि दोनों के बीच की दूरी मान लो 2r है। कितना, 2r। ठीक, 2r डिस्टेंस पर है दोनों जो विद्युत ये इलेक्ट्रिक डाइपोल में, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी कि वैद्युत द्विध्रुव की मध्य दूरी कितना है, 2r है। ठीक है, मान लेते हैं। तो ये है। अब इससे किसी दूरी पर अक्षीय स्थिति में हम लोगों को किसी दूरी पर यानी कि पी बिंदु पर हमको क्या पता करना है, वैद्युत द्विध्रुव। यहाँ से आर यहाँ से ले लेते हैं इसके सेंटर से, ठीक, इसके केंद्र ओ से, इसके सेंटर केंद्र ओ से, केंद्र किसके केंद्र, इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र ओ से एक से दूरी पर क्या है, मान लो बिंदु पी है, जहाँ पे हम लोगों को वैद्युत विभव पता करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मालूम करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइए देखते हैं। निरक्षीय स्थिति में ये अब आपको क्या कर लेना है, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को पता करना है विद्युत विभव क्या होगा। ठीक है, इसके कारण, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव कैलकुलेट करना है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग दोनों के बीच की दूरी ले लेते हैं सपोज, क्योंकि ऐसी बुक वगैरह में दिया है तो फिर मैं वैसे ही ले लेता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज लेते हैं, तो ये है ना। अब देखो इस डायग्राम को हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे। मान के चलिएगा, माना ए बी एक क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है जिसमें माइनस चार्ज और प्लस चार्ज है। इससे 2l दूरी पर दोनों आवेश को रखा गया है। दोनों आवेश एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, प्लस 2l दूरी पर है। ठीक है, और इसके केंद्र O से बिंदु P है, इसके केंद्र O से r दूरी पर बिंदु P है, जहाँ पे हमको विद्युत विभव पता करना है। और यहाँ पे क्या हो गया, ये इसके सेंटर है तो यहाँ से लेके आधे आधे में बढ़ जाएगा, है ना, 12 है तो आधे आधे में बढ़ जाएगा। अब इसको निकालते हैं कि वैद्युत विभव क्या होगा। आपको डायग्राम को लिख लेना है, एक्सप्लेन कर लेना है, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव। ठीक है, पोटेंशियल हम लोगों को निकालना है। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, V1 लेते हैं, V1 बराबर में 1/4πε0। तो अभी अभी आपने देखा फार्मूला क्या होता है, V बराबर 1/4πε0 क्यू अपॉन आर। आर बताता है दूरी को बताता है, कहाँ से कहाँ तक की दूरी, ये जो आवेश है उससे P तक की दूरी को बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज है तो ध्यान रखिएगा ये क्या है, माइनस चार्ज हम इसी कारण लगाते हैं क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, सॉरी स्केलर क्वांटिटी, यहाँ पे इसको माइनस माइनस को
करना नहीं है। इलेक्ट्रिक वाले में हम लोगों को माइनस को छोड़ देना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूरी देखो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ दूरी, फिर उसके बाद ये वाली दूरी का देखो, ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक दूरी, भाई टोटल ए से लेके पी तक बताना है, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना चलेगा, एल, उसके पश्चात कहाँ तक चलेगा, आर तक, तो टोटल दूरी हो जाएगा आर प्लस एल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा दूरी। अब बी पी क्या लिखेंगे, ए पी लिखेंगे, ठीक है, ए पी, है ना। तो क्या हो जाएगा, ए वी वन, यहाँ पे ये स्केलर है, इसी कारण हमने ए पी बस लिखा, इसका डायरेक्शन नहीं बता रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, देखो आर प्लस एल हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसको मानेंगे समीकरण 1, ठीक। सेम टू सेम हम दूसरे के लिए देखते हैं, इसको यहाँ पे हो जाए, अब देखेंगे माइनस क्यू आवेश, सॉरी प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालना है, देखो, ठीक है। प्लस क्यू आवेश के कारण इसकी दूरी यहाँ पे लगाओ, V2 लगाते हैं, V2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन दूरी क्या है, BP है, दूरी क्या है, BP है। तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाले में पढ़े थे, ठीक। जो उसको पढ़ लिए हैं उसको ये वाला आसान लगेगा, ठीक है। उसके बाद V2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, ये प्लस है ना, ये पॉजिटिव है, इसी कारण यहाँ पे लिखा नहीं, प्लस को लिखा नहीं जाता है। तो ये हो जाएगा P, BP देखो हमको निकालना है BP की दूरी, तो कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा टोटल दूरी, ये हो जाएगा टोटल दूरी O से लेके B तक, सॉरी O से लेके P तक। अब उसके बाद ये हो जाएगा O से लेके B, तो देखते जाओ, इसको समझिएगा, O से लेके P तक, ठीक है, ये दो भागों में बटा है, O से लेके P तक दो भागों में बटा है, OB प्लस BP हो गया, है ना। अब OP कितना है, O से लेके P तक कितना है, L है, O से लेके P तक कितना है, सॉरी R है। OB कितना है, OB है L प्लस BP दूरी निकलेगा, ये इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, R माइनस एल बराबर में क्या हो जाएगा, BP। तो BP आ गया, समझ में आया होगा कैसे है, नहीं आएगा थोड़ा रिवाइंड करके देखिएगा प्लीज़। तो ये हो जाएगा क्या, R माइनस एल, ये हो गया समीकरण 2, ठीक है। शायद आपको समझ में आया होगा दो इक्वेशंस कैसे आए। अब हम निकालेंगे इसका परिणामी विभव, ठीक है, परिणामी विभव निकालते हैं, ठीक, अच्छी स्थिति में निकाल रहे हैं, ठीक है। परिणामी विभव, तो परिणामी विभव हो जाएगा V बराबर, ठीक है, एक्सिशियल लिख देते हैं, V एक्सिशियल परिणामी के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा V प्लस V2, दोनों पोटेंशियल ऐड होगा, जुड़ेगा, ठीक। तो V1 कितना है, V1 है क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन R प्लस एल, ठीक, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन R प्लस एल, कितना है, प्लस, देखो है कि नहीं, देखो माइनस है, ये वाला नेगेटिव है ना, R प्लस एल। इसके बाद देखो ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन R प्लस एल है, R माइनस एल है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन R माइनस एल है, R माइनस एल, शायद आपको समझ में आया होगा। देखो अब हम देखें कौन कौन सेम है, उसको कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन सॉरी इतना बस है, इतना निकलेगा कॉमन, ये लो, तो ये हो जाएगा 1/R प्लस एल, सॉरी ये माइनस है ना, माइनस है यहाँ पे, ध्यान रखना है हमको, प्लस क्या हो जाएगा 1/R माइनस एल, ठीक है। ये हो जाएगा ब्रैकेट क्लोज। आइए इसको सॉल्व करते हैं, किस तरीके से सॉल्व होगा। ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, ठीक है, क्यू भी है, तो यहाँ पे हो जाएगा दोनों लघुत्तम, तो ये हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा माइनस R माइनस एल, भाई लघुत्तम में कैसे, ये दोनों आपस में गुना हो जाते हैं, ये इधर गुना हो जाता है, इधर गुना हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से हम लघुत्तम निकालते हैं, ये इधर गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R प्लस एल ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब ये दोनों आपस में इंटू हो रहा है, तो R प्लस एल इंटू R माइनस एल ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, ये हो जाएगा
माइनस आर माइनस माइनस प्लस एल हो गया, ठीक है, प्लस आर प्लस एल, ठीक, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये कहाँ से हो रहा है? ये हो रहा है सूत्र से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फार्मूला से, ठीक है। ये दोनों कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा 12 आया, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। शायद आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये कुछ दिख रहा है क्या, क्यू इंटू 12, क्यू इंटू 12 होता है क्या? ध्यान रखे दोस्तों, अगर आपने पहला अध्याय पढ़ा हुआ है तभी आप बता पाओगे। ये क्या होता है, क्यू इंटू 12 क्या होता है, वैद्युत, सॉरी ये होता है, हाँ, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, P बराबर Q इंटू 2L, ये होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा V एक्सिशियल, ठीक है, V एक्सिशियल बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, सॉरी ये दोनों बन जाएगा P इस बेस पे, है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ पे हो क्या रहा है, थोड़ा देखिएगा। एल जो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल के दोनों के बीच की दूरी बहुत ही कम होती है ना, बहुत ही कम। ये हालांकि यहाँ पे एकदम दूरी दिख रहा है, लेकिन एकदम कम दूरी पर होता है, बहुत ही कम दूरी पर होता है। तो यहाँ पे देखो ये ऑलरेडी 12 है तो कम हो गया, उसके बाद हाफ में और है तो और कम हो जाएगा। इसके अपेक्षा आर के अपेक्षा एल जो है वो बहुत ही कम हो जाएगा, बहुत ही छोटा राशि रहेगा, ठीक है, बहुत ही कम। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल जो बहुत ही लेस रहेगा, छोटा रहेगा। छोटा है भाई तो ये वाली तो और छोटी हो जाएंगी, एल दोनों की मध्य दूरी जो है, ये वाला एल जो है। इसी कारण हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो एल स्क्वायर है उससे क्या करेंगे, एल इज लेस देन आर, यानी कि एल जो है वो आर की अपेक्षा बहुत ही कम है। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसी को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा जगह कम पड़ रहा है, तो ये हो जाएगा जी कितना, वी एक्सिशियल बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी अपॉन एल स्क्वायर, पूरा कैंसिल हो गया है ना, लेस है तो क्या बचेगा, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये है हमारे पास अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव, क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर, जबकि निरक्षी में क्या आता था, आर क्यूब आता था, ठीक है। तो ये दोनों में अंतर है, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी वाला में यहाँ पे आर क्यूब आता था। शायद आपको समझ में आया होगा दोस्तों कि किस तरीके से हम अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव को कैलकुलेट करते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। इसके पश्चात हम लोग आगे इसके और वीडियोस को कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। थैंक्स टू ऑल, जय हिंद।